दोस्तों, बीएमसी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही किसी न किसी तरीके से वो वहां पर चुनाव जीतने में या यूं कहें कि बड़ी पार्टी बनने में कामयाब हो गई हो, लेकिन संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के आगे एक बड़ी डिमांड रख दी है। क्या वो पूरा मामला है? क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से अलग होने जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हाथ धो बैठेगी? क्या इस तरीके के सवाल महाराष्ट्र के पत्रकारों में लगातार गूंज रहे हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस उसकी और 89 सीटें क्यों बन गई हैं उस पर भी बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे शिवसेना के शिंदे की शिवसेना के 29 कॉरपोरेटर्स जो हैं वो गायब हो गए और किसने गायब किया ये अभी किसी को पता नहीं है। यानी कि क्या बीएमसी में भी ऑपरेशन लोटस चलने की पूरी उम्मीद है? क्या अमित शाह शिंदे को खत्म कर देंगे या शिंदे अपनी धमकी पर कायम रहेंगे? आज बात इन्हीं के इर्द गिर्द करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। गौरी लंकेश से भी जुड़ी एक खबर है और इसके अलावा नरेंद्र मोदी का ताजा एक नया झूठ सामने आया है और पुराने झूठ की किस तरीके से दो बच्चों ने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा बीएमसी की इस टैली पर आप गौर करिए। ये नवभारत टाइम्स ने अपनी खबर में ये टैली बताई। देखिए, ये फाइनल टैली है। ये टैली बताती है कि 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 65 सीटें शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जीती हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीटें ही जीती हैं और इसके अलावा आईएनसी ने 24, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटें, मनसे ने 6 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 3 और सपा ने 2 और इसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने 1 सीट जीती है। 227 पार्षदों वाले बीएमसी में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इसमें आपको जरूर दिख रही होगी, लेकिन पेच यही है। पेच ये है कि अगर उसमें से 29 पार्षद हटा दिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत के अंतर पर यानी कि बहुमत के अंतर पर नहीं पहुंच रही है और यहीं पर सबसे बड़ा गेम है। अब दावा तो यह किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा के सामने शर्त रख दी है। शर्त क्या रखी है ये जरा ट्वीट देखिए। और इस तरीके की खबरों की चर्चा जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में है। इसमें बताया गया है कि शिंदे ने दरअसल भाजपा से एक डिमांड रख दी और यह कहा है कि बीएमसी का जो मेयर होगा, जो बॉम्बे का मेयर होगा, वो 2.5 साल का बनाइए भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा। आधा टर्म हम रहेंगे, आधा टर्म आप रहिए। अच्छा, ये कहना हुआ, ऐसी बातें चल रही हैं, सामने कोई बयान आपको नहीं दिखेगा। कहा तो यह जा रहा है इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस में लग गई है। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर यूबीटी की जो 65 सीटें हैं और 29 सीटें जो एकनाथ शिंदे की हैं और इसके अलावा मन से और कांग्रेस को मिला लिया जाए तो 125 सीटें हो जाती हैं। यानी कि यह वो आंकड़ा है जिस पर बीएमसी का दावा ठोक सकती है विपक्ष अगर एकनाथ शिंदे के लोग इधर आ जाएं। और यही धमकी बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे भाजपा को दे रहे हैं। यह ट्वीट इसमें साफ साफ बताया गया। अब यह भी कहा जा रहा है कि इसके बाद जो शिंदे गुट के 29 बीएमसी कॉर्पोरेटर्स हैं वो गायब हो गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि उनको किसी होटल में छुपाया गया। जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि एज पर द रिपोर्ट ऑल 29 कॉर्पोरेटर्स ऑफ द शिंदे शिवसेना विल बी शिफ्टेड टू ताज लैंड एंड फॉर द नेक्स्ट 3 days। बताया गया कि अगले 3 दिनों तक शिंदे गुट के 29 पार्षद को
होटल में भेज दिया गया है, एक तरीके से बंधक बना लिया गया। रिमेंबर, इंडिया है जस्ट 118 सीट विच इज ओनली 4 सीट्स मोर देन मेजोरिटी। साफ साफ यह बात बताया गया है कि इसमें सिर्फ 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें गेम हो सकता है, मेजोरिटी 125 के आसपास। अब कहा जा रहा है कि शिंदे इस पूरे गेम में खेला करने के मूड में है। सवाल यह है कि खेला करेगा कौन, शिंदे कर जाएंगे या अमित शाह कर जाएंगे, बात यही है। और यह बीएमसी का इलेक्शन आपको लगता होगा कि यह छोटा मोटा देश का सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और वहां से इतना बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है, इतनी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। अब ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि अगर गेम हो गया तो भाजपा कहीं की नहीं रहेगी, लेकिन इसकी उम्मीद बहरहाल कम दिखलाई पड़ रही है। ये अभी चर्चाएं हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये ट्वीट देखिए। और ये ट्वीट शिवसेना शिंदे गुट को आईना दिखाता है। बताया गया कि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास सरकार और सिस्टम की पूरी ताकत थी, इसके बावजूद वो सिर्फ 29 सीटें ही जीत पाए। उद्धव ठाकरे विपक्ष में थे, उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनके साथ विश्वासघात हुआ, सिस्टम का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ किया गया, फिर भी उन्होंने 65 सीटें जीत ली। देखिए ये तो दिनेश पुरोहित का कहना है, लेकिन एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का आप इस देश के भीतर इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिस जिस दल से भाजपा मिली है उस दल में कमल ने जा करके दलदल कर दिया है, यानी कि उसी दलदल में उसी दल को डुबो दिया है। भाजपा का यह चाल चरित्र और चेहरा रहा है। मनसे को उसको देख लीजिए आप, मनसे एनसीपी को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, हर पार्टी को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। यही स्थिति शिंदे की भी होने वाली है। अच्छा, इसी बीच एक और खबर मैं आपको दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी अपने आप को समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन जब ओवैसी वहां बॉम्बे में, महाराष्ट्र में अपनी सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के गुंडे वहां जा करके मारपीट कर रहे थे। एक वीडियो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं, क्या कहा जा रहा है एआईएमआईएम के एक नेता के द्वारा, कार्यकर्ता के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा, वो सुनिए और उसके बाद इसके पीछे की पूरी कहानी बताता हूं। सुनिए जरा। मैं अभी से इनको चोट देने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मारा उनको बख्शा नहीं जाएगा। गुंडों के खिलाफ अगर कोई गुंडा बनेगा तो कलम वाले गुंडे बनेंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं अभी सबके खिलाफ एफआईआर करके इनकी बहन को देखने के लिए राजावाड़ी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और जस्ट वगैरह का बाद में देखा जाएगा, लेकिन गुंडों के खिलाफ हम बहुत स्ट्रिक्ट है और छोड़ेंगे नहीं। अब आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं। वो टैली आपको याद है? सपा का कौन, एक आदमी सिर्फ जीत, 2 लोग जीते हैं सपा के, और एआईएमआईएम के कितने लोग जीते हैं? 8। अब आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी को जब एआईएमआईएम ने आईना दिखा दिया तो बौखलाए सपाइयों ने वहां भी वही स्थिति कर दी। जिस गुंडागर्दी के लिए उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर बैठी है सपा पिछले 10 साल से, 10 वर्षों से, वही गुंडागर्दी महाराष्ट्र में सपाई कर रहे हैं जहां उनका कोई आधार नहीं है। एआईएमआईएम ने वहां भी अपनी ताकत बता दी और दिखा दी, और उसके बाद जब वही होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो पहुंच गए वहां पर मारपीट करने। अब एक और खबर आपको दिखाता हूं। गौरी लंकेश आपको याद है? गौरी लंकेश वो नाम, मेरे ख्याल से 2018 में गौरी लंकेश को किस तरीके से, पत्रकार गौरी लंकेश को किस तरीके से हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी थी, और उसी हत्या का मुख्य आरोपी वो निर्दलीय चुनाव जीता है। सरल व्यंग है, ट्विटर हैंडल है, देखिए जरा क्या लिखा गया। बताया गया कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का मुख्य आरोपी श्रीकांत पंगारकर बीएमसी चुनाव में निर्दलीय जीत गया। सोचिए, बीएमसी चुनाव में निर्दलीय जीता है। आप संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते रहिए, निर्दलीय क्यों लड़ा? क्योंकि शिवसेना ने उसे टिकट नहीं दिया। 2024 के चुनाव में शिवसेना ने पार्टी में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन भारी विरोध के बाद पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब इस बार बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने इसके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। मतलब समझ लीजिए, इस तरीके से गेम करते हैं सत्ता में बैठे लोग। अब नरेंद्र मोदी का एक और आपको बयान सुनाता हूं।
डबल इंजन की सरकार मांग रहे हैं बंगाल में, कह रहे हैं केंद्र में है, एक ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है। क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, सब कुछ सपाट हुआ जा रहा है। जहां जहां रेखा गुप्ता चाय पी के आई हैं उन घरों पर अवश्य बुलडोजर चला है, लोग कह रहे हैं ऐसा। काशी से ये भाई साहब भी सांसद है, वहां लगातार बुलडोजर चल रहा है। काशी की विरासत को नेस्तनाबूद करने का अगर श्रेय किसी को जाएगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। अपनी गलियों के लिए, अपने अल्हड़पन अक्खड़पन के लिए जाना जाने वाला बनारस आज वहां गुजरातियों का अड्डा बन चुका है, गुजरातियों का कब्जा हो चुका है। अब वही काम बंगाल में दोहराने के लिए नरेंद्र मोदी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप 15 साल से 14 साल से अगर सत्ता में बैठे हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा अगर आपके सबसे करीबी अमित शाह का है, तो इसमें ममता बनर्जी कहां से आ गई? पहले सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। झारखंड में कितना एक्शन लिया भाई साहब? उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए बाहर किए? और हां, बिहार से कितने वापस किए? मुंबई बीएमसी में भी तो आप लोग घुसपैठियों का जिक्र कर रहे थे, वहां से कितने बाहर किए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब मैं आपको इनका एक और सच दिखाता हूं। कुछ दिन पहले ये सबसे बड़े गेमर बता रहे थे हनुमान जी को। हनुमान जी को गेमर बताने के बाद दो बच्चों का एक वीडियो सामने आया। मुझे लगता है आपको वो वीडियो सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि बहुत तथ्यपरक, बहुत तार्किक बात कही है। सुनिए जरा। तो दोस्तों, सबसे पहले ना ये वीडियो देखो एक बार। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। तो ठीक है मोदी जी, मनरेगा राम जी चला लेंगे, रुपया कुबेर देवता संभाल लेंगे, लक्ष्मी जी अर्थव्यवस्था चला लेंगी, महंगाई कृष्ण जी संभाल लेंगे और शंकर जी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो भाई साहब, मोदी जी क्या करेंगे? और दोस्तों, अब एक खबर उन ढोंगी बाबाओं से जुड़ी हुई जिन्होंने इस देश की आवाम को पूरी की पूरी तरीके से मंदबुद्धि बना दिया है। एक कुत्ता जो एक तरीके से एक बीमारी से ग्रसित था, उसने क्या किया कि 3-4 बार एक मंदिर का चक्कर लगा दिया। अब वहां अंधभक्त उस कुत्ते की पूजा कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। इस देश में अगर ये है तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा अपराध है जो कुछ भी हो रहा है। इस पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने धज्जियां उड़ा दी नरेंद्र मोदी सरकार और पोंगा पंडितों की। देखिए जरा। भाई कहाँ से हम compete कर लेंगे चाइना और अमेरिका को। भाई बिजनौर में एक कुत्ता कई दिन से हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा था और भाई मंदिर के आसपास भक्तों का मेला लग गया। भाई लोग कुत्ते को पूजने लग गए, जबकि वो बेचारा कुत्ता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, वो बीमार है। लोग इसे चमत्कार समझकर पूज रहे हैं। इसके दोषी ये आम लोग नहीं है, ये तो भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। भाई इसके असली दोषी हैं ये कथावाचक और ये पोंगा बाबा। इन पोंगाओं के चक्कर में हमारे लोग लाखों लीटर दूध नदी में बहा रहे हैं और गौमूत्र पी रहे हैं। भाई गाय का बछड़ा भी गौमूत्र नहीं पीता, बछड़े को भी पता है कि क्या पीना है और क्या छोड़ देना है। इन भोंगे बाबाओं ने इस समाज को इस कदर मानसिक तौर पर गुलाम बनाया है कि कोई पंखा रोक कर बाबा बन रहा है, कोई सिगरेट पीकर लोगों के दुख हर रहा है और कोई लंगूर बनकर हनुमान जी बन जा रहा है। जिस देश की 80% जनता राशन पर जी रही हो, वहां पर धीरेन्द्र नाम का एक लौंडा हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। भाई प्रेमानंद बाबा की झांकियां निकल रही है, बाबा अपनी खुद की झांकी निकाल रहा है, बाबा ऑडी में घूम रहा है। और एक सतुआ बाबा है, भाई कुछ दिन पहले वो डिफेंडर खरीद के लाया था और अभी एक पोर्शे कार खरीद के लाया है, 3 करोड़ रुपए की कार। और इन्हें पूजने वालों की भाई चड्डियां फटी हुई हैं, 10-10, 12-12 हजार में बनियों के यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनके बच्चे सरकार से मिलने वाली पंजीरी और खिचड़ी खाकर टाइम काट रहे हैं। जब तुम्हारा प्रधानमंत्री ही जाकर ढोंगियों को प्रमोट करता है तो तुम्हारी आम जनता कुत्तों को क्यों नहीं पूजेगी। एक और कांड हुआ है, आपको पता होगा। इस वक्त दिल्ली में एक टूर्नामेंट चल रहा है
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट बैडमिंटन का। विदेश से आए हैं खिलाड़ी एक से एक बढ़ करके, और खामियों को देख करके, अव्यवस्थाओं को देख करके लोग पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है। बीते दिनों गंदगी को लेकर के एक महिला प्लेयर ने कैसे कैसे आरोप लगाए थे, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा कि आप सर्च कर लेंगे आपको दिख जाएगा। अर्नब गोस्वामी ने भयंकर लताड़ लगाई थी। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। बैडमिंटन मैच चल रहा है, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, बीच मैच में एक परिंदा आ जाता है, पक्षी आ जाता है, मैच रोक दिया जाता है। यह है हमारे देश की व्यवस्था। और हमारे देश के जो खेल मंत्री हैं वो उस देश के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब का नाम नहीं ले पा रहे थे बीते दिनों। आपको याद होगा, मैंने वीडियो आपको दिखाया था। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने यह वीडियो शेयर किया है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप जो देख रहे हैं। और यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में हो रहे इंडियन ओपन बैडमिंटन में फिर पक्षी के कारण मैच रुका। टूर्नामेंट में बदइंतजामी, गंदगी के कारण तैयारी पर सवाल उठा। इसके आयोजकों ने देश का नाम खराब किया, लेकिन बेशर्मी देखें बैडमिंटन फेडरेशन की, वो सवाल उठाने वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। और अब चलते चलते एक तस्वीर, एक खबर उन नफरती चिंटुओं के लिए जिनको लगता है कि अब्दुल सिर्फ पंचर बनाता है। अब्दुल पंचर नहीं बनाता है। अब्दुल को अगर मौका मिले तो अब्दुल इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना पेश कर सकता है जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी, एक मैकेनिक ने अपने बच्ची के लिए बुलेट तैयार कर दी। छोटा सा हिस्सा देखिए जरा। बेटी की मुस्कान के लिए पिता ने कबाड़ स्कूटी से मिनी बुलेट बना दी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से मैकेनिक सलमान हर दिन एक ही रूटीन से उठते। सुबह बेटी को स्कूल छोड़ना, दुकान खोलना और गाड़ियों के शोर में अपना दिन गुजारना। लेकिन एक दिन स्कूल जाते वक्त बेटी ने धीमी आवाज में कहा, पापा सब बच्चे बाइक पर आते हैं, मुझे भी बाइक चाहिए। सलमान ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बेटा जब बड़ी हो जाओगी तब दिला देंगे। पर उस दिन उन्होंने बेटी की आंखों में एक छुपी हुई चाहत देखी। और एक पिता अपनी बेटी की ख्वाहिश कैसे टूटने देता। अगले ही दिन सलमान कबाड़ मंडी पहुंचे। वहां से एक पुरानी धूल से ढकी एविएटर स्कूटी उठा ली। दूसरों के लिए वो कबाड़ थी, लेकिन सलमान की नजरों में वो उनकी बेटी का सपना। उन्होंने यहाँ वहाँ से पार्ट्स जुटाए, पुरानी बुलेट का पेट्रोल टैंक, नया फ्रेम, सीट, और धीरे धीरे वो कबाड़ स्कूटी एक मिनी बाइक का चेहरा लेने लगी। दिन में मैकेनिक का काम, रात में पिता की ड्यूटी। 4 महीने तक सलमान बस एक ही चीज तराशते रहे, अपनी बेटी का सपना। इसको लेकर के अब्दुल मशकुल नाम का ट्विटर हैंडल है, वो लिख रहा है कि अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता बल्कि उसको मौका मिले तो 40,000 में बुलेट भी मैन्युफैक्चर कर देता है। मिलिया मध्य प्रदेश के एक मैकेनिक सलमान से अपनी बेटी मुस्कान के लिए सुपर डैड बनकर के कबाड़ स्कूटी से प्रीमियम मिनी बुलेट बना दी। 4 महीनों की मेहनत, सिर्फ 40,000 रुपया खर्च और फिर पिता का बेइंतहा प्यार, यानी कैसे साधारण। कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश है कि मौके की तलाश होनी चाहिए। मौका अगर मिलता है तो हर कोई आसमान चाहता है, आसमान में उड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।